बाबा के बड़े भाई श्री बालकृष्ण और नारायण राव घर के सामने ही रहते थे। इनमें से बालकृष्ण जी की पत्नी श्रीमती सीताबाई ऊपरी बाधाओं से परेशान थी, लेकिन जब बाबा जी ने त्रिताल हवन आरंभ किया तो उससे सीताबाई को राहत मिलने लगी। इसलिए परिजनों ने विचार किया कि बाबा जी से विनंती की जाए कि बाबा हमारे घर पर हवन कार्य करें। तुम लोग इन्हें संभालो, मैं बाबा से मिलके आता हूं, ठीक है? कहिए, कैसे आना हुआ? बाबा, आप तो जानते ही हैं कि सीताबाई ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं। कितना समय बीत गया है बाबा। इसलिए हम दोनों आपसे ये प्रार्थना करते हैं, आप एक बार हवन कार्य कर दें ताकि सीताबाई को परेशानियों से मुक्ति मिले और हमारे दुख भी दूर हों। ठीक है, मैं हर दिन शाम को एक समय का हवन लगातार 11 दिनों तक करूंगा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम क्या समझते हो तू मुझे पकड़ लेगा? मेरा नाम सुल्ताना है। तू मुझे अभी जानता नहीं। मैं इमली के पेड़ पे रहती हूँ। इसने मुझे उजाड़ा है, मैं इसे उजाड़ दूंगी। इस प्रकार के शब्द, आवाजें, चीखें सीताबाई के मुख से लगातार 2 दिनों तक निकलती रही, मगर बाबा जी को तो उसे मुक्ति दिलानी थी, क्योंकि सीताबाई के शरीर में बहुत सी बाधाओं का डेरा था और समस्या बिल्कुल आसान भी नहीं थी। सीताबाई को असहनीय तकलीफें हो रही थी। बचाओ मुझे कोई, वो मुझे हवन में डाल रहे हैं। बचाओ, बचाओ कोई, बचाओ। देखो मैं जली जा रही हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई।
हे बाबा हनुमान जी, मेरे सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हुई है। सीताबाई को तकलीफ हो रही है, आप उस पर दया करें, कृपा करें, उसे इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। मुक्ति दिलाएं बाबा हनुमान जी, मुक्ति दिलाएं। मैं पार्वती हूँ। बाबा हनुमान जी मुझे कैलाश बुलाने आए और कहने लगे, उस औरत का शरीर अंगार के समान जल रहा है, तुम वहां जाओ और उसे संभालो। सुनो, मेरा सारा शरीर अंगार के समान जल रहा है, मैं अंगार हो रही हूँ। कृपया करके मुझे 21 गुंड पानी से नहलाएं और साफ वस्त्र पहनाएं। सीताबाई में ये परिवर्तन देखकर बाबा को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने स्लेट पट्टी पर लिखकर परिवारजनों को कहा कि इससे ये पूछो कि अब तक तो तुम्हारे ऊपर शैतान आए, लेकिन अब पार्वती कैसे आई? क्यों? अभी तो तुझे शैतान आ रहा था, ये पार्वती कैसे आ गई? हनुमान जी मुझे कैलाश पर्वत पे बुलाने आए और मुझसे कहा, उस झाड़ के शरीर में प्रवेश करो और उसे बचाओ। इतना सुनने के बाद बाबा जी ने स्लेट पट्टी पर लिखकर आदेश दिया कि सीताबाई को 21 गुंड पानी से नहलाकर साफ वस्त्र पहनाओ और बाद में हवनकार में लाओ। बाबा के आदेशानुसार सीताबाई को 21 कुंड पानी से नहलाकर उसे साफ वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद सीताबाई पुनः पूजन हेतु हवन कुंड के सामने आकर बैठी और इस प्रकार बाबा जी ने पूजन कार्य पुनः आरंभ किया और पूर्ण किया। हनुमान जी के आशीर्वाद, कृपा और बाबा जी के अथक परिश्रम का प्रसाद पाकर वो पूर्ण स्वस्थ हुई और उस दिन से सीताबाई के शरीर में कोई बाधा नहीं आई। मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर, मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर, ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर, ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर, मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर, मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर।
बड़ी है नागपुर सहरिया, मैं मूर्ख इसकी राह न जानूं। मुझको राह दिखा दो बाबा, मैं अज्ञानी भूली भटकी, इतनी कृपा तो कर दो बाबा, मैं तेरे चरणों को पालूं, जाऊं ना फिर कभी तेरा दर छोड़ के, जाऊं ना फिर कभी तेरा दर छोड़ के। ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर, ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर। मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर। मोती लाल न चाहूं, इस जग के जंजाल को त्यागूं। हर लो बाबा मन का अंधेरा, कर लो बाबा हृदय में डेरा। नाम तुम्हारा गाते गाते जीवन का तट आते आते, तेरी चौखट पे आऊं ये जग छोड़ के, तेरी चौखट पे आऊं ये जग छोड़ के। ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर, ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर। मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर। चिड़िया होती तो उड़ आती, तेरे चरणों में गिर जाती। सारे भक्त तेरे द्वारे आते, बाबा उनको दरस दिखाते। मैं क्यों बाबा इतनी अभागी, अब तक मुझको क्यों है त्यागी। बाबा एक बार मुझको पिदर पे बुला, बाबा एक बार मुझको भी दर पे बुला। ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर, ढूंढती मैं फिरूं कुछ ना आता नजर। मानव मंदिर को जाती है कौन सी डगर। चूंकि यहाँ पर बाबा जी को 11 दिन हवन करना था, अतः 11वें दिन जब हवन कार्य चल रहा था, तब बाबा जी के पास वही व्यक्ति आया जिसने उन्हें ये दिव्य मंत्र व त्रिताल हवन की संपूर्ण विधि बतलाई थी। वो व्यक्ति बाबा के पास हवन के लिए बैठा रहा। हवन समाप्त होने पर उसने कहा, बाबा जी, आपके इस हवन कार्य के दौरान मुझे बड़ा अनोखा अनुभव हुआ। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था, यह स्थान आपके हवन कार्य के दौरान जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन हवन समापन हेतु जैसे ही आपने अंतिम आहुति दी, यह स्थान
हिलना बंद हो गया। हाँ बाबा, जय हो बाबा की। उस व्यक्ति की बात सुनकर बाबा जी ने अनुमान लगाया कि इस घर से संपूर्ण प्रेत बाधा नष्ट हो गई है, घर पवित्र हो गया है। अब यहाँ परमेश्वर वास करेगा, हनुमान बाबा वास करेंगे। और इस प्रकार उस परिवार के सभी लोगों को सुख शांति मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा जी को साक्षात हनुमत दर्शन व उनकी अनंत कृपा प्राप्त थी, पर शेष परिवारजनों की आस्था हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं में थी। वे भगवान राम, कृष्ण, शंकर, पार्वती आदि सभी की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इसके बावजूद परिवार का दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जब कभी संकट आता तो बाबा जी मंत्रोच्चारण कर फूंक मारते व तीर्थ भी देते थे, जिससे दुख दूर हो जाते थे। धीरे धीरे ये खबर काफी लोगों तक फैली और लोग अपने दुख तकलीफ लेकर आस लगाकर बाबा के पास आने लगे। इसी दौरान रंगारी समाज की शांताबाई नामक स्त्री बाबा की शरण में आई। वो ऊपरी बाधाओं से बहुत ही बुरी तरह से परेशान थी। ऊपरी बाधा का उस स्त्री के ऊपर इतना ज्यादा प्रकोप रहता है कि वो स्त्री आवेश में आने पर स्वयं के गालों का मांस अपने ही हाथ के नाखूनों से खरोचती और खा जाती है, जिससे उसका चेहरा भयावह दिखाई देने लगता है। ये देखकर बाबा जी सोच में पड़ जाते हैं। इस महिला की तकलीफ और हालत अब देखी नहीं जाती। ना जाने क्यों बाबा हनुमान जी इस दुखियारी पर तरस नहीं करते। एक महान शक्ति इस कल्पना रूपी शक्ति को मात क्यों नहीं देते। अब मुझे 42 दिन हवन करना होगा, तभी इस दुखियारी को आराम मिलेगा। अरे बाबा, ये हवन सब झूठा। वो देख, कृष्ण हवा में खड़ा है। वो देख, हवन में खड़ा है। वो देख, हनुमान जी पाताल में खड़े हैं। 10,000, 20,000, 50,000 भूतों को पूंछों में बांधकर हवन में जला रहा है। वो देख वो देख। इस प्रकार जब ये स्त्री अरबों खरबों भूतों की बात बताती तो बाबा ने इस पर विचार किया कि आखिर इतनी बलाएं आती कहां से हैं। लगता है जितने लोग मरते हैं वे सब भूत शैतान बनते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए उनको मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वरी कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बाबा जी ने पूरे 42 दिन हवन विधि कर शांताबाई के शरीर में आने वाले भूत पिशाच निकाले। इस दौरान हवन की राख से शांताबाई के गालों के जख्म भी पूरी तरह भर गए और मांस निकालने की उसकी खतरनाक आदत भी समाप्त हो गई। परंतु कहते हैं भगवान की लीला निराली होती है, उसे भगवान ही जानते हैं। बाबा जी के इतने अथक परिश्रम के उपरांत भी शांताबाई के शरीर में
पूरी तरह भूत आना बंद नहीं हुआ था। अगले दिन वो पुनः वैसी ही हरकतें करने लगी। बाबा ने काफी जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन समाधान नहीं निकला और इस प्रकार सारा दिन बीत गया। शाम भी हो चली, रात होने लगी। तब बाबा जी ने ये विचार किया, समझ में नहीं आता कि ये कल्पना रूपी शक्ति साक्षात हनुमान जी जैसी महान शक्ति के सामने कैसे टिकी हुई है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी भगवान राम, भगवान शंकर, देवी दुर्गा, इन सब देवताओं में इस तुच्छ सी कल्पना रूपी शक्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है। हे बाबा हनुमान जी, आप स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। आपने समस्त देवी देवताओं से मेरा साक्षात्कार कराया है। आप इतनी विराट शक्ति होकर भी इस महिला में घुसे शैतान को निकाल नहीं सकते। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्वयं मुझे ऐसा बतलाएं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन शैतानों को एक ही पल में निकाल देगी। इसके बाद बाबा हनुमान जी, मैं किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। शांताबाई, ये आखिरी फूक है, अब कभी नहीं आना। बाबा जी के संकल्प कि मैं इसके बाद किसी देवता को नहीं मानूंगा के पश्चात आपने जो प्रक्रिया की, उसके फल स्वरूप शांताबाई के शरीर से भूत हमेशा हमेशा के लिए निकल गया और वो ठीक होकर घर गई तो दोबारा वापस नहीं आई। इस प्रकार उसके शरीर से भूत नष्ट हुआ और शांता को राहत मिली। लेकिन ये परिणाम देखकर बाबा को आश्चर्य हुआ। उनका ध्यान अपनी प्रतिज्ञा पर भी गया और वे सोचने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जिसने उस बाई के शरीर का भूत नष्ट किया। मैं उस शक्ति को खोज कर ही रहूंगा। और इस प्रकार से बाबा जूमदेव जी को एक भगवंत प्राप्ति का मार्ग मिला, जो आगे जाकर बाबा जी के अनुयायियों के लिए एक दिव्य सिद्धांत व संदेश बना। हे बाबा हनुमान जी, इस संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शैतान को एक ही पल में निकाल देती है। मैं तो अब बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं कि भूत किसे कहें और भगवान किसे कहें। इसका स्पष्टीकरण कृपया करके समझा दीजिए। इतना प्रश्न पूछने के बाद बाबा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि साक्षात हनुमान जी के मुख कमल से ये वचन प्रस्तुत हो रहे हैं। हे भक्त, वो एक ही परमेश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। वो एक ही जागृत शक्ति है जो निराकार है। वो 24 घंटे चैतन्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। इसके बाद बाबा सुध बुध खो चुके थे। कुछ देर पश्चात बाबा जी ने निराकार अवस्था में ही घर के लोगों को संबोधित किया कि हम लोग 5 दिन हवन करेंगे। परिवार के सभी सदस्य सुनिए, अब हम 5 दिन हवन करेंगे। 20 अगस्त सन 1948 की श्रावण माह की प्रतिपदा तिथि दिन शुक्रवार को सायंकाल में बाबा जी ने इस दिव्य हवन की शुरुआत की। 5वें दिन हवन समाप्त होते ही बाबा का तादात्म्य ईशलोक से ब्रह्मलोक में स्थापित हो गया। वे देहमान भूल गए
और निराकार अवस्था में आए और इस अवस्था में बहुत आक्रांत होकर रोने लगे। मैं कहां आ गया? घर वालों, मेरी बात सुनो, मैं कहां आ गया हूं? सेवक भगवान बन गया? बाबा, बाबा, आप चुप हो जाओ बाबा, आप शांत हो जाओ। हवन समाप्त होते ही पुनः बाबा का शरीर घूमने लगा। उनका ब्रह्मांड चढ़ा और वे निराकार स्थिति में आए। कुछ समय बीतने के बाद उनके मुख कमल से ये उद्गार निकले। इस देश में जितने लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शंकर, सभी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी औलिया जैसे साईं बाबा और समस्त धर्म गुरु। इस प्रकार विश्व के समस्त देवताओं का परिचय बाबा को प्राप्त हुआ। इनमें शेषनाग भी थे। ये संपूर्ण क्रिया पूरी होने के बाद बाबा के शरीर में एक भगवान आए और उस समय बाबा के श्रीमुख से ये उद्गार निकले। मैं सबका एक भगवान हूं। सेवक, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूं। जिस क्षण मैं तुझसे दूर जाऊंगा, तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि मैं कितना पागल हूं। भगवान मेरे पास होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूं। और इस प्रकार उस दिन बाबा जी के मुख से अनेक दिव्य वचन प्रकट हुए। मैं कितना पागल हूं। भगवान मेरे पास है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। परिवार के लोग सुनो, इस परिवार के समस्त सदस्य सभी भगवानों की पूजन बंद करके सिर्फ एक ही भगवान की पूजन करें। श्री भगवान बाबा हनुमान जी की पूजन करें। जय भगवान बाबा हनुमान जी की। और इस आदेश के बाद सभी परिजनों ने बाबा को आश्वासन दिया कि आज से हम सब एक ही भगवान को मानेंगे। और उसी दिन घर में सभी देवताओं की पूजा बंद हुई, मंदिर जाना बंद हुआ। इस प्रकार बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की जो विधि आरंभ की, श्रावण पक्ष की षष्ठी तिथि होने के कारण प्रत्येक वर्ष इसी दिन समस्त सेवक एक भगवंत का प्रकट दिन के रूप में अपने अपने घर हवन कार्य कर इस शुभ दिन की याद में मनाते हैं। इस मान्यता के साथ कि ये मानव धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। और इसी शुरुआत के दिन से ही हमारे बाबा जी हनुमान जी को अपना गुरु मानने लगे। महान त्यागी बाबा जूमदेव एक भगवंत प्राप्ति के उपरांत लगातार विदेह अवस्था में रहे। ये एक ऐसी अवस्था होती है जबकि साधक देह में रहकर भी देह से बहुत ऊपर चेतना के स्तर पर अवस्थित होता है। इसी अवस्था को समाधि अवस्था भी कहा जाता है। जब काफी दिनों तक बाबा इसी अवस्था में रहे तो चिंतित परिवार जनों ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवान बाबा हनुमान जी, सेवक की यह स्थिति कब तक रहेगी? आपको आपका भाई इतना प्यारा था, आपको इतनी हमदर्दी थी, तो आपने उसे भगवान की सेवा में क्यों भेजा? उस समय आपने उन्हें रोकना था। अब सेवक भगवान का हो गया, ना किसी का रहा और भगवान सेवक का हो गया। मेरा सर सेवक का धड़ और सेवक का सर मेरा धड़ हो गया। इस तरह दोनों की आत्मा
एक हो गई। सेवक भगवान बन गया। इसलिए सेवक अब एक ही समय थोड़ा सा सादा भोजन करेंगे, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और घी होगा। और कोई भी महिला घर की हो या बाहर की हो, उसकी छांव सेवक पर ना पड़े, नहीं तो सेवक कहीं का नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। प्रभु, भगवान या भगवंत की ये प्रेरणा जब बाबा जी के मुख से प्रकट हुई तो इसमें समाज के लिए सेवा, समर्पण, श्रद्धा, स्वच्छता का एक महान संदेश विहित था, जिसे आज समाज में बहुत से लोग मानते हैं। बाबा विदेह अवस्था में होने पर रात दिन सारे विश्व में एक विशालकाय वृहद नेत्र को देखते थे। प्रकृति के विपरीत यदि ब्रह्मांड स्वरूप कोई वस्तु का आकार बन जाए तो स्वाभाविक है कि सामान्य मनुष्य घबराएगा। इसी प्रकार उस आसमान बराबर विशालकाय नेत्र को देखने की हिम्मत बाबा जी की नहीं होती थी। तब बाबा जी ने अपने बड़े भाई श्री बालकृष्ण जी से कहा, भैया 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 भैया, मुझे इस घर पर महाकाय विशालकाय एक ही आंख दिखाई दे रही है, जिसे देखकर मुझे डर लग रहा है भैया। मैं वो आंख देख नहीं सकता भैया। भैया, ये विशाल नेत्र बाबा जी को 1.25 महीने से लगातार दिख रहा था। अपने भाई बालकृष्ण के यहां भी बाबा नींद से जाग जाते थे, क्योंकि उन्हें बाबा हनुमान जी की बहुत बड़ी आकृति दिखती थी। तब बाबा अपने भाई से कहते हैं, भैया, मुझे इस घर पर महाकाय विशाल एक ही आंख दिखाई देती है। वह देखकर मुझे डर लगता है, इसलिए वह आंख मैं नहीं देख सकता। भैया, तुम बाबा हनुमान जी को बताओ, तुम मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, अपने मंदिर में जाकर रहो। हे बाबा हनुमान जी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरे भाई के पीछे मत पड़ो। उसका परिवार है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हे प्रभु, दया करके उसे आजाद करने की कृपा करें। इस अवस्था में लगभग 3 महीने बीतने के बाद एक दिन बाबा ने अपने परिवारजनों को निराकार बैठक में मार्गदर्शन इस प्रकार दिया। आप सब लोग ध्यान से सुनो। सभी लोग मिलकर 3 माह तक भगवान से विनती करो, हमारे भाई की यह अवस्था समाप्त कर उसे गृहस्थी में रखें। जय बाबा हनुमान। बाबा के कहे अनुसार घर के सभी लोगों ने 3 माह लगातार सूर्योदय के पूर्व एक भगवंत के नाम से अगरबत्ती व कपूर लगाकर विधि अनुसार विनंती की। 3 माह पूर्ण होने पर दूसरे दिन हवन कर उसकी समाप्ति की और उसी दिन बाबा
होशो हवास में आए। उनकी विदेह अवस्था समाप्त हुई और इसी के साथ उनका लगभग 3 वर्ष का प्रज्ञातवास भी समाप्त हुआ। इसके बाद बाबा की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से आकर लोग उनके सेवक बनने लगे। महान त्यागी बाबा जूमदेव जी को विदेह अवस्था में एक भगवंत प्राप्ति की साधना के दौरान परमेश्वर ने 4 वचन प्रदान किए और यही वचन बाबा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्म योग साधने के लिए और मानव जीवन में सफल होने के लिए 4 तत्वों के रूप में प्रदान किए। पहला, परमात्मा एक। दूसरा, मरे या जिए भगवत नाम पर। तीसरा, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। चौथा, इच्छा अनुसार भोजन। बाबा द्वारा प्रदत्त 3 शब्द इस प्रकार हैं। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, मर्यादा का पालन करना। तीसरा, प्रेम के साथ व्यवहार करना। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो बाबा द्वारा प्रदत्त ये 3 शब्द इतने प्रासंगिक हैं कि यदि मानव मात्र इन्हें अपना ले तो जीवन स्वर्ग सा बन जाए। इसी प्रकार 5 नियम दिए जो इस प्रकार हैं। पहला, ध्येय से एक भगवंत मानना। दूसरा, सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवकों और परिवार में स्थापित करना। तीसरा, अनेक बुरे व्यसन बंद करना जिसमें वर्तमान समय की सारी बुराइयां शामिल हैं। चौथा, परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। 5वां, मानव मंदिर सजाने के लिए दान देना, अपना परिवार मर्यादित रखना इत्यादि। महान त्यागी बाबा जूमदेव जी ने एक परमेश्वर प्राप्ति के बाद मानव धर्म स्थापन किया। नया धर्म होने से उन्होंने लगातार 56 वर्षों तक दिन रात इस मार्ग का प्रसार करने के लिए गांव-गांव दौरा किया।
4 दिसंबर 1976 को गोलीबार चौक में परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक का कार्यालय प्रारंभ किया गया। तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के सहकार मंत्री श्री रामकृष्ण जी बेद की अध्यक्षता में और श्री वीएम जोगलेकर रिटायर्ड डायरेक्टर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मुंबई की प्रमुख उपस्थिति में बैंक के संस्थापक महान त्यागी बाबा जूमदेव जी के बैंक का उद्घाटन संपन्न हुआ। आर्थिक लाभ की प्राप्ति जैसी कल्पना साकार होने के उपरांत बाबा जी ने इस ओर भी ध्यान दिया कि सेवकों की मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से कैसे पूरी हों। विकास के इस क्रम में 1 अक्टूबर 1978 को बाबा जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से व विदर्भ बुनकर सहकारी संस्था नागपुर के अध्यक्ष सोमाजी बाबूराव जी बुर्डे की अध्यक्षता में उद्घाटन व डेयरी के कार्य की नियमानुसार शुरुआत हुई। इसके बाद दिसंबर 1978 में इसी क्षेत्र के 27 सेवकों को परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक नागपुर से 75,000 रुपए की भैंसे वितरित की गई। इस संस्था की इतनी जोरदार प्रगति हुई कि केवल 6 महीने में अर्थात मार्च 1979 में संस्था ने स्वयं का कुआं बनवाकर कर्मचारी निवास स्थान भी बनाया। बाबा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप संस्था ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की, जिसे देखकर महाराष्ट्र शासन ने 75% अनुदान पर 28,000 रुपयों की मिल्को टेस्टर यानी फैट परीक्षण मशीन प्रदान की। मानव सेवा के इस क्रम में इसके बाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था धोप का उद्घाटन बाबा जी के इकलौते पुत्र डॉक्टर मनो ठुबरीकर के कर कमलों से संपन्न हुआ। बाबा जी के सेवकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यक्रम को करने हेतु कोई भी जगह किराए से लेने पर छोटी पड़ती थी, इसलिए मंडल के सेवकों के सहयोग से मानव मंदिर बनाने का संकल्प पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में 15 फरवरी 1980 को लिया गया। लगातार 2 वर्षों तक सेवकों की अथक मेहनत, प्रयास व लगन से संपूर्ण भवन यानी मानव मंदिर निर्मित हुआ, जिसका वास्तु पूजन 25 नवंबर 1986 को महान त्यागी बाबा जूमदेव जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष प्रगट दिन यानी 15 अगस्त को वार्षिक हवन एवं 15 नवंबर को सामूहिक हवन कार्य भवन में किया जाता है, जिसमें लगभग 20-25 हजार सेवक एकत्रित होते हैं। उस समय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर से संबंध रखने वाले अनेक गरीब लोग चिकित्सा साधनों से वंचित थे। इसी उद्देश्य को सामने रखकर मंडल द्वारा धर्मार्थ अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया और पुनः मंडल की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए मानव मंदिर भवन के रूम नंबर 5 में धर्मार्थ अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार महान तपस्वी, योगी, साधक, त्यागी बाबा जूमदेव जी अपने आराध्य हनुमान जी के अनन्य भक्त बनकर मानवता की सेवा में ताउम्र समर्पित रहे और समय की परिधि को स्वीकार करते हुए श्री हनुमान जी का ये अनुपम भक्ति पुंज उन्हीं के दिव्य स्वरूप में समाहित हो गया। किंतु बाबा का असीम प्यार, अपनत्व और आशीर्वाद समस्त सेवकों के लिए सदैव एक वरद हस्त के स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहेगा।
बाबा जुमदेव के द्वारे भक्त सब नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा जुमदेव के द्वारे भक्त सब नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। झूमे धरती झूमे अंबर। झूमे धरती झूमे अंबर। झूमे नदिया और समंदर। झूमे नदिया और समंदर। झूमे धरती झूमे अंबर। झूमे नदिया और समंदर। झूमे चंदा तारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा जुमदेव के द्वारे भक्त सब नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाजे ढोल और शहनाई। बाजे ढोल और शहनाई। बाबा सजी तेरी अंगनाई। बाबा सजी तेरी अंगनाई। बाजे ढोल और शहनाई। बाबा सजी तेरी अंगनाई। गूंज रहे झंकारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा जुमदेव के द्वारे भक्त सब नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। तेरी चौखट को सब चूमे। तेरी चौखट को सब चूमे। छोटे बड़े यहाँ सब झूमे। छोटे बड़े यहाँ सब झूमे। तेरी चौखट को सब चूमे। छोटे बड़े यहाँ सब झूमे। दूर से भक्त पधारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त सब नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बाबा तेरे द्वारे भक्त तेरे नाच रहे। बहे पवन पावन पुरवाई। बहे पवन पावन पुरवाई। बरसे मेघ सावन ऋतु आई। बरसे मेघ सावन ऋतु आई। बहे पवन पावन पुरवाई। बरसे मेघ सावन ऋतु आई। नदिया ले